नमस्कार दोस्तों हम सब ये जानते हैं कि विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए कितना ज़रूरी है। मगर आज की वीडियो में आप जानेंगे विटामिन सी के बारे में वो पूरी जानकारी कि विटामिन सी की कमी होने पर आपके शरीर में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। उन बीमारियों से बचने के लिए विटामिन सी की कितनी मात्रा आपके शरीर में चाहिए, और साथ ही जानेंगे कि कुदरती तौर पर विटामिन सी के ऐसे कौन कौन से स्रोत हमें उपलब्ध हैं जिन्हें लेकर के आप विटामिन सी की पूर्ति कर सकते हैं और अपने आप को सेहतमंद और सुरक्षित रख सकते हैं। तो इन सब पहलुओं पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, तो बिल्कुल मैं सबसे पहले तो इसी प्रश्न से शुरुआत करना चाहूँगी कि विटामिन सी है क्या। पहले इसी के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं और फिर उसके बाद ये जानना चाहूँगी कि इसकी कमी होने पर शरीर में ऐसे क्या क्या लक्षण सामने आते हैं, और अगर किसी को इसकी कमी हो गई है तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियों का खतरा शरीर को रहता है। इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए। सभी देखने सुनने वाले भाई बहनों को सत श्री अकाल, नमस्कार। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की श्रृंखला में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिनों में से एक विटामिन सी है, और आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करने के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण 3 एंटीऑक्सीडेंट विटामिन हैं उनमें से एक है। ये एक पानी में घुलने वाला विटामिन है जो शरीर में स्टोर नहीं होता, ना ही इसको शरीर बनाता है। इसको पर्याप्त मात्रा में रोजाना भोजन में से लेना होता है, और आपके शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता इस विटामिन पर बहुत हद तक निर्भर करती है। 20वीं सदी की शुरुआत में इस विटामिन की खोज हुई, जब दुनिया में बहुत सारे नौसेना के जवानों की इसकी कमी के कारण मौत हुई। तब इस रोग को स्क्रबी के नाम से जाना गया, जो विटामिन सी की कमी से होता है। इसकी कमी से कई तरह की छोटी से लेकर बड़ी घातक बीमारियां हो सकती हैं। आपकी त्वचा जो है वो बिल्कुल रूखी और बेजान होने लगती है, बाल रूखे बेजान और दोमुहे होने लगते हैं। शरीर में कहीं भी घाव हो जाए तो जल्दी नहीं भरते। विटामिन सी की कमी से हमारे ब्लड की जो आर्टरीज हैं ये कमजोर हो जाती हैं और कड़ी हो जाती हैं, जिस वजह से इनमें से ब्लड का रिसाव हो जाता है और त्वचा पर लाल और बाद में नीले होने वाले धब्बे बनने लगते हैं। इस विटामिन की कमी से आपके भीतरी अंगों के सेल कमजोर होने लगते हैं, जिसकी वजह से शरीर में तरह तरह के डिसऑर्डर बनने लगते हैं। साथ ही साथ आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कमजोर होने लगती है, और बाहरी आक्रमणों से, वायरस बैक्टीरिया से आपका शरीर नहीं बच पाता। इस वजह से बार बार बीमार होने लगते हैं। इसकी कमी से कैंसर की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि जब शरीर के सेल का डिफेंस सिस्टम कमजोर होता है तो कैंसर सेल के पनपने का चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। इसकी कमी से हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं, शरीर में दर्द रहने लगता है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए कभी भी शरीर में इसकी कमी नहीं होने देना चाहिए, और पर्याप्त मात्रा में भोजन में से इसको लेकर के इसकी पूर्ति रखना चाहिए, ताकि हमारा डिफेंस सिस्टम भी स्ट्रांग रहे और इंटरनल ऑर्गन के जो सेल्स हैं वो भी बिल्कुल स्वस्थ रहें। जी, तो आगे बिल्कुल मैं यही जानना चाहूँगी कि इसकी पूर्ति के लिए आगे हमें क्या करना चाहिए। ऐसे कौन कौन से भोजन में हमारे पास स्रोत संसाधन उपलब्ध हैं जिससे कि इसकी कमी को पूरा किया जा सके, और इसकी सही मात्रा क्या होनी चाहिए हमारे भोजन में, किस मात्रा में हमें ये लेना चाहिए। इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसको भोजन से ही लेना होता है, ये हमारे शरीर में नहीं बनता और ना ही ये स्टोर होता है। ये जितना हमारे शरीर को चाहिए होता है उतना शरीर इस्तेमाल करता है, और अगर हम ज्यादा ले भी लेते हैं तो ये यूरिन के रास्ते बॉडी में से बाहर निकल जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम इसको पर्याप्त मात्रा में रोजाना भोजन में से लें। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे शरीर में कभी भी विटामिन सी की कमी ना हो, कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिसमें इसकी पर्याप्त मात्रा होती है, तो ऐसे खाद्य पदार्थों में अपने भोजन में शामिल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन खाद्य पदार्थों में सबसे पहले तो खट्टे यानी कि पीले फल आ जाते हैं,
जैसे नींबू में ये बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, संतरा हो गया, मौसमी हो गई, किन्नू हो गया, इन सभी फलों में ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद पपीता हो गया, इसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। चेरी विटामिन का सबसे रिच सोर्स है, जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी मिलता है। इसके अलावा अनानास, अमरूद, इन फलों में भी अच्छी मात्रा में विटामिन पाया जाता है। अगर हम सब्जियों की बात करें तो शिमला मिर्च, हरी मिर्ची, इन सभी में भी विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में है। आंवला और टमाटर भी इस विटामिन के अच्छे सोर्स हैं। भगवान ने कोई भी इसकी कमी हमारे भोजन में नहीं छोड़ी है, बस हमें इन चीजों को अपने भोजन में शामिल करके पर्याप्त मात्रा में इसको हम आसानी से ले सकते हैं। हाँ, कुछ चीजें ध्यान रखने योग्य हैं कि विटामिन सी बड़ा सेंसिटिव विटामिन है। ये गर्म करने पर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसको कभी भी हीट पर नहीं ले जाना होता। इस चीज का ध्यान रखिए। और ना ही इन फल सब्जियों को अगर आप ऐसे ही स्टोर कर देते हैं, आप चाहे फ्रिज में भी रख देते हैं नींबू या संतरा या ऐसी चीजों को जिससे जहां से विटामिन सी मिलता है, वहां पड़े पड़े भी विटामिन सी इनका कम हो जाता है। तो कभी भी विटामिन सी वाली चीजों को कोशिश मत करिए कि ज्यादा बासी हो। इनको जितना ताजा तोड़ करके खाया जाए उतना ही अच्छा है, चाहे वो फल हैं चाहे वो सब्जियां हैं। अगर आपने स्टोर भी करना है इनको, तो ऐसे ही इसको खुले में फ्रिज में कभी मत रखिए। फल सब्जियों को अच्छी तरह से धोइए, उनको सुखा लीजिए अच्छी तरह से, बाहर का पानी उस पर लगा ना रह जाए। और उसके बाद कोई अच्छी क्वालिटी के जो स्टोरेज बैग होते हैं, जो कहीं किसी तरह का पोल्यूशन नहीं देते, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बने हुए, उनमें आप पैक करके आप अपने फल सब्जियों को फ्रिज में रखेंगे तो विटामिन सी सुरक्षित रहता है। क्योंकि ये बाहर की हवा के टच से कट जाता है और वो जो उसी का पानी निकलता है लिफाफे में अंदर, उसको उसी वही पानी उसको नरिश भी करता रहता है, तो ज्यादा देर तक वो फ्रेश भी रहते हैं और विटामिन सी का लॉस भी नहीं होता। तो तब वहां से आप उसको निकाल करके यूज कर सकते हैं। क्योंकि आज का ये एक बड़ी समस्या है हमारी कि हम शहरों में रह रहे हैं, पहली बात तो ताजे फल सब्जियां हम तक पहुंचते ही नहीं है, रास्ते में टाइम लग जाता है। ये एक बड़ी वजह बनी है विटामिन सी की कमी होने की और ये प्रॉब्लम्स बढ़ने की। कुदरत ने हमें फलों और सब्जियों में 12 महीने ही विटामिन सी दे करके रखा हुआ है। उस हमारे भोजन की टोटल श्रृंखला को आप देखेंगे तो कोई ना कोई विटामिन सी वाली चीज हर सीजन में आपको उपलब्ध होती है। हमें बस करना यह है कि कोई भी एक फल जो विटामिन सी युक्त जो मैंने गिनवाए हैं वो रोजाना हमारे खाने में शामिल हो जाए। तो जैसे मैं अक्सर कहता रहता हूं, हमारी डाइट चार्ट में भी शामिल है कि जो आप फल नाश्ते में अपने जरूर रखिए, और कितना रखिए, जो आपका 22 बीएमआई में आपका वजन निकल के आता है, बॉडी वेट निकल के आता है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इतने फल, मान लीजिए कि कोई किसी पर्सन का 60 केजी वेट आता है तो उसको 600 ग्राम फ्रूट्स लेना चाहिए। और ये फ्रूट्स में एक फ्रूट कम से कम, चाहे एक संतरा, चाहे एक नींबू, चाहे एक चेरी, इसी तरह से एक सब्जी विटामिन सी। हरी मिर्च 12 महीने उपलब्ध होती है, आप उसको अपने खाने में अगर शामिल कर लेते हैं, पूरी जो सब्जियां बनती है उसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं और उसको आप इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि उसको पकाना ना हो, यानी कि सब्जी में मिर्ची जो डालनी है उसको आप सब्जी पकने के बाद जब सर्व करनी है तो तब अगर हरी मिर्च काट के उसमें डालेंगे तो पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी आपको मिलेगा। टमाटर को आप बतौर सलाद खा सकते हैं, सलाद में शिमला मिर्च को ऐड कर लेते हैं तो आपको विटामिन सी मिलने वाला है। तो अगर आप वजन के हिसाब से जो फ्रूट लेना है उसमें एक फल विटामिन सी वाला भी शामिल कर लेते हैं, और इधर जो सैलेड आप लेते हैं उसमें भी एक सैलेड आप विटामिन सी वाला शामिल कर लेते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च है। तो आप पर्याप्त मात्रा में अपने भोजन में से ही विटामिन सी ले लेंगे। इधर हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये डिफेंसिव विटामिन है, और आज का जो एनवायरनमेंट है, आज की एक बड़ी प्रॉब्लम विटामिन सी को लेकर और भी है कि जो एनवायरनमेंट है हमारा वो
पहले के मुकाबले में उसमें पोल्यूशन कम है या ज्यादा है? तो भाई जब बाहर दुश्मन हमारा बढ़ रहा है तो क्या हमें उतना ही डिफेंस नहीं बढ़ाना पड़ेगा? तो इसलिए विटामिन सी की मात्रा अब पहले से हमें ज्यादा लेने की जरूरत है। बल्कि मैं कहूंगा कि आप अपना एरिया को देखिए, वहां का पोल्यूशन देखिए। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे दिल्ली जैसा जो शहर है, वहां विटामिन सी की जरूरत ज्यादा है, सभी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि वहां का पोल्यूशन लेवल हमेशा ही हाई रहता है बाकी इलाकों से। तो इसी तरह से जहां जहां भी आप रह रहे हैं वहां का पोल्यूशन लेवल क्या है, उस हिसाब से आपको डिफेंसिव विटामिन भी लेने पड़ेंगे। तो विटामिन सी को पर्याप्त मात्रा में रखिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। जी सर, तो बिल्कुल आज की जानकारी बिल्कुल एक महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी से भी संबंधित है, और बाकी जितनी भी आपने महत्वपूर्ण चीज़ें बताई उसमें भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि विटामिन सी के बारे में आपको ज़रूरी जानकारी मिल पाई होगी। आप इसकी पर्याप्त मात्रा लेकर के अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर इस वीडियो को बहुत से लोगों तक पहुंचा सकता है और उनकी भी स्वस्थ रहने में मदद कर सकता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए मिलकर के बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।